देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए कल उल्लासनगर टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के व्यापारियों से बातचीत की और एक हफ्ते तक 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक पूरी तरह शहर को लॉकडाउन करने की अपील व्यापारियों से की। इस विषय में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कल्याण जिला प्रमुख सचिन कदम जी ने भी दबंग हेडलाइन से बात करते हुए यह कहा कि शहर में बेपरवाह बेवजह लोगों के घूमने की वजह से कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी पूरे शहर में तेज़ी से फैल रही है और लॉकडाउन ही एक पर्याय है इसका। इस विषय में आज हमने डॉक्टर एसबी सिंह से बात की। डॉक्टर एसबी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि लोग बेवजह घूम रहे हैं जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। आइए तीनों लोगों ने क्या क्या कहा है शहर के लॉकडाउन के विषय पर, आइए हम देखते हैं तीनों लोगों की विस्तृत रिपोर्ट। आज ही हमारा इस विषय में सभी व्यापारियों से, जितने भी यहाँ के जो मंडल है, जितने भी एसोसिएशन है, उनके अध्यक्षों से हमारा जूम मीटिंग लिया गया था और आपस में सभी लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि जो आज सिचुएशन जो चल रहा है महामारी का, तो ऐसे में 1 से लेकर 7 तारीख तक हम सेल्फ लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे हैं कि जितने भी हमारे शहर में जो व्यापारी हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, वो सब खुद अपनी मर्जी से ये 7 दिन बंद करेंगे। जो कोरोना का जो आज के टाइम पे सिचुएशन है, उल्लासनगर में बेड्स अवेलेबल है नहीं, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग मरते जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में लोगों के मरने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसका वजह ये है कि भाई यहाँ और कोई भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो एडमिट कर नहीं रहे हैं और जो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी दी गई है वो उतनी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में समझो अगर वो लोग ये सरकार अगर बेड्स और बाकी का प्रोविज़न करे भी, लेकिन डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आज के टाइम पे हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम खुद को अपने घर पे सेल्फ क्वारंटाइन कर देना चाहिए हर एक को, और पूरे मार्केट्स और सब्जी वाले सब बंद हो जाने चाहिए। और कम से कम ये 7 दिन के लिए अगर हमने ये पैटर्न ट्राई किया तो ऐसे में जो नए पेशेंट जो बन रहे हैं वो कम होंगे। अगर वो कम होते हैं तो जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी रिकवरी होके जो लोग डिस्चार्ज लेंगे तो उतना वो जो स्पेस है वो बढ़ेगा। तो ये एक ट्रायल के हिसाब से हमने निर्णय लिया है और सभी व्यापारी भाइयों का मुझे हामी मिली है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं भी लोगों को यही अपील करूंगा कि जितने भी व्यापारी हैं हमारे शहर के, चाहे वो फैक्ट्री वाले हुए या दुकानदार हुए, और किसी भी तरह के दुकानों एक्सेप्ट मेडिकल और दूध का छोड़ के, ये 2 चीज़ें छोड़ के बाकी सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई कम से कम खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए और हमारे शहर के लोगों के लिए ये 7 दिन के लिए बंद जरूर करें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनेही आम्ही पत्र दिलेलं आहे आयुक्त साहेबांना की शहरामध्ये जी कोरोनाची चेन वाढते आहे ती चेन ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाऊन होणं गरजेचं आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही आयुक्तांशी बोलत होतो, मनपा प्रशासनाशी बोलत होतो। तसंच काल आम्ही बघितलं की जे TOKचे प्रमुख आहेत ओमी कालानी भाई, त्यांनीही म्हणजे व्यापाऱ्यांची मीटिंग घेतली आणि त्यांनीही जाहीर केलं की बाबा 1 हफ्त्यासाठी लॉकडाऊन होणं शहरात खूप गरजेचं आहे। तर माझी तुमच्या माध्यमातून सर्व पक्षांना, सर्व व्यापारी संघटनांना विनंती आहे की कोणीच म्हणजे बाबा व्यापाऱ्यांचं दुकानं बंद करून त्यांचं नुकसान व्हावं हा हेतू नाही आहे। तर कुठेतरी आज 1500-1600च्या जवळपास आपण पोचलेले आहोत कोरोनाचे पेशंट, तर कुठेतरी चेन ब्रेक करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने सर्वांनी या लॉकडाऊनमध्ये हिस्सा घ्या आणि सर्व पक्षाने, सर्व व्यापारी संघटना पण ह्याच्यामध्ये सामील होऊन आपण सर्वांनी मिळून एक आयुक्तांना विनंती करू, जर आपला शहर वाचवायचं असेल, शहरातल्या नागरिकांना परत व्यवस्थित उल्हासनगर शहरामध्ये हसून खेळून जगायचं असेल तर सर्वांनी मिळून लॉकडाऊन होणं गरजेचं आहे। त्यामुळे आम्ही आयुक्तांशी परत चर्चाही करणार आहोत आणि आम्ही केलं किंवा कुठल्या व्यापारी संघटना केलं तर त्याच्यामध्ये कुठे प्लस मायनस होऊ शकतं, राजकीय वातावरण तयार होऊ शकतं। म्हणून आमची आयुक्त साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी
पूर्ण शहराच्या राजकीय पक्षांचं, व्यापारी संघटनेचं ऐकून घ्यावं आणि त्यांनी स्वतःहून परिपत्रक काढावं आणि त्यांनी स्वतःहून एक लॉकडाऊन जाहीर करावं आणि त्यांनी एक नियम बनवावे की पूर्ण शहर लॉकडाऊन करावं का कंटेनमेंट झोन पूर्ण लॉकडाऊन करावं की फक्त अत्यावश्यक सेवेमधले जे दुकान असेल तेच चालू राहतील आणि बाकीचे बंद असतील. ते पूर्ण नियमावली आयुक्त साहेबांनी स्वतःहून बनवावी आणि ती शहरासाठी लागू करावी अशी त्यांना आम्ही विनंती केलेली आहे. अगर एक ऐसा शहर है कि 5-5.5 लाख की जनसंख्या के ऊपर शहर है और एक छोटे बस्ती में शहर बसा हुआ है, जहाँ पर लोग जो है किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. जब दिल आए गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हैं. देखिए आप गलियों में देखिए 10-10, 20-20 लोग की झुंड में बैठे हुए हैं. रोड पर लोग ऐसे ही आ रहे हैं. दुकानदार जो है जब मनमानी दुकान बंद कर रहे हैं, नहीं तो आगे से शटर बंद है, गली से उनका धंधा चालू है. इस तरह से होने से उल्लासनगर शहर में जो है आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है. इसका मेन कारण है कि हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. अगर हम मास्क लगा के घूमें, घर में हम जब आते हैं अपने हाथ को साबुन से धोएं, खुद बॉडी को मुंह को धो करके ही घर में रखें. किसी प्रकार का सामान बाहर से ला रहे हैं तो उसको हम साफ करके धो करके ही अंदर लें. जैसे भाजी है, पालक है, खाने का कोई सामान है, या हम बाहर से जब आते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, जूते चप्पल जो उसको धोएं और फिर हम इस तरह से यूज करें. लिफ्ट में आ रहे हैं, उसका जो नियम है गवर्नमेंट के हिसाब से लिस्ट का पेपर लगा के या सैनिटाइज करके ही किसी चीज़ को यूज करें. अगर जनता जो पब्लिक है अगर इसके नियम का पूर्णतः पालन करती है तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लॉकडाउन का मतलब ये है कि हम नियम का पालन जनता नहीं कर रही, इसलिए उसको सख्ती से उसका पालन कराने का ये गवर्नमेंट का, पुलिस का ये प्राविधान है कि क्योंकि हम नियम नहीं पाल रहे इसीलिए लॉकडाउन लगा जा रहा है कि आप पर सख्ती लाई जाएगी, आपको पकड़ करके मारा जाएगा या बंद किया जाएगा या पुलिस दम दे करके आपको घर में घुसाएगी. सरकार का नियम है ना, आपने उसमें गाइडलाइन में पढ़ा होगा ना, देखे होंगे कि घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी हो. ड्यूटी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर हर चीज़ का सैनिटाइजेशन का जो नियम है, हाथ को साबुन से धोना, मास्क लगाना, शील्ड मास्क लगाना, ये सब आप नियम का पालन करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होएगा ही नहीं ना. किसी से जो 6 फुट की दूरी, अब पहले 3 फुट की दूरी का नियम था. अभी जो कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से 6 फुट की दूरी पर एक दूसरे को खड़ा रहना है, बातें करना, ऐसा नियम है. लेकिन आप देखेंगे रोडों पर लोग सट के चल रहे हैं, बिना मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं. बाइक पर होना चाहिए, 3-3, 4-4 जन आप देखिए बाइक पर घूम रहे हैं. कार में नियम है कि कार के अंदर 2 ही आदमी बैठना चाहिए, तो पूरे 5-5 लोग बैठे हैं. अगर जनता लॉकडाउन का अगर नियम का पालन पूर्णतः करती है तो लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं आएगी.